आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कितनी एक्साइटमेंट होती है इस समय जब मैं आपसे मिलने आती हूँ, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रिसाइसली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लेकर आती हूँ। तो जैसे आप इन चीजों को करते हैं और आपकी लाइफ में जो फर्क पड़ता है, फिर आप मुझे मेल लिख के बताते हैं तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है। इसीलिए और मेहनत करके हर दिन हम नई नई चीजें लाते हैं। आज हम क्या क्या चीजें लाए हैं आपके लिए, चलिए हम मिलके देखते हैं। बढ़ती उम्र की बीमारियां और चेहरे की झाइयों को करे बाय बाय, उम्र थामने की खास हेल्थ टिप्स बताऊंगी। घर के झगड़े, कलह, कलेश अब होंगे खत्म। हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार बढ़ाने वाले उपाय। मोटापा, स्ट्रेस, डायबिटीज जैसी बीमारियों से मिलेगा आपको छुटकारा, क्योंकि काला चना करेगा कमाल। नेचुरली किसी भी उम्र में आप खूबसूरत दिख सकते हैं और हमेशा खूबसूरत दिख सकते हैं। यही ब्यूटी टिप्स आपके लिए लाई हूँ। अपनी राशि के हिसाब से कल को जाने बदले। आज का हमारा एपिसोड है ब्यूटी एंड हेल्थ स्पेशल। मैंने सोचा कि छुट्टी वाले दिन क्यों ना फैमिली को साथ में बताया जाए कि खूबसूरत कैसे दिखे, यंग कैसे दिखे, हेल्दी कैसे दिखे, ताकि सबको साथ में बैठकर मजा आए, अपने इंटरेस्ट की बात सुनाई दे। आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। मेल्स हो या फीमेल्स, हेयर फॉल सबको हो रहा है। बॉल्डनेस यानी कि गंजापन एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। आपके बालों को परफेक्ट बनाने की 8 अचूक टिप्स लाई हूँ। और इससे पहले आपकी उम्र को जरा थमाया जाए, आपकी स्किन को बेटर किया जाए, कैसे आप दिख सकते हैं हमेशा यंग, ये बताऊंगी। बढ़ती एज के साथ साथ आपको बीमारियां घिरने लगती हैं, जिससे आपकी एज आपके चेहरे पर दिखने लगती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि अपनी एज को थामने के लिए आप क्या करें। सबसे पहले तो अपने खाने पर ध्यान दें। जो खाएंगे वो ही रिफ्लेक्ट होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, दूध से बनी चीजें, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। सुबह अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन वाली चीजें जैसे सोयाबीन या फलीदार सब्जियां जो होती हैं, मूंगफली, दही, ये सारी चीजें अपने ब्रेकफास्ट में लिया करें। अपने डाइट में कैलोरी को कम कर दें, साथ ही फॉलिक एसिड को भी अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपके बाल जल्दी व्हाइट हो रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में लिया करें। अपने डाइट में कैलोरी को कम कर दें, साथ ही फॉलिक एसिड को भी अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपके बाल जल्दी व्हाइट हो रहे हैं तो इसके लिए विटामिन बी का रेगुलर यूजेज खाएं। आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में गहरी सांस लिया करें। ब्रिस्क वॉक, एरोबिक्स, डांस और दौड़ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखिए आप हमेशा रहेंगे जवान। कल आपको क्या करना है? अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है या किसी इंपॉर्टेंट फोन कॉल को करना है तो क्या सही टाइम है? आप अगर ये डिसीजन ले सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, और अगर नहीं ले सकते तो दिन को बेटर बनाने वाली टिप तो मैं आपको देने ही वाली हूँ। इस बारे में बात करेंगे ठीक 2 मिनट बाद। इससे पहले मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, स्ट्रेस, पोल्यूशन से आपके बाल जो इतने खराब हो रहे हैं, चलिए इसको रिफॉर्म करते हैं। बालों में नएपन को लाते हैं, बालों की हेल्थ और शाइन वापस रिस्टोर करते हैं। भाई मेल्स तो नहीं चाहते उनके बाल लंबे हों, लेकिन फीमेल्स तो चाहती हैं। पर हेल्दी और शाइनी और घने बाल तो सब चाहते हैं, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। तो चलिए, इसलिए आपको कैसे मिलेंगे ऐसे बाल, 8 अचूक टिप्स बताती हूँ। अगर आप रोज शैम्पू ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे थोड़ी सी आपकी बालों की रूट्स वीक हो जाती हैं। करें तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन हफ्ते में 3 बार बालों को जरूर धोया करें। और अगर आप डेली धोते हैं तो बालों को धोने के बाद बिल्कुल गीले बालों में जोर जोर से कोम ना करें, क्योंकि आपकी जो रूट्स हैं वो उस टाइम वीक होती हैं। बार बार उस समय तेज से बाल छुड़ाते हैं तो बाल कमजोर हो जाते हैं। और हमेशा हेयर ड्रायर या ज्यादा गर्म रॉड को यूज ना करें, क्योंकि ये आपके बालों को वीक करते हैं। अनियन, अदरक या फिर लहसुन के रस को अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें। 1 घंटे बाद बालों में लगा रहने दें, 1 घंटे बाद शैम्पू कर लें।
बालों में जितनी भी गंदगी होगी, डैंड्रफ होगा, ये सब गायब हो जाएगा। इसके अलावा रोज कुछ मिनटों तक सिर की मालिश की जाए तो इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। चलिए अब आपसे एक और बात शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ और जिससे मैं फर्क महसूस करती हूँ। दिन में एक बार मेडिटेशन जरूर किया करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो चाहे हफ्ते में 3 बार किया करें। और बहुत लोग बोलते हैं हम बैठते हैं और हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता और ऐसे नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं मेडिटेशन पर भी फिर आपसे कुछ दिनों में एक बार बात करूंगी और आपको सिंपल टेक्निक्स बताऊंगी। आप बच्चे हो, ऑफिस में हो, घर पर हो, काम कर रहे हो, कभी भी आप इंस्टेंट मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सिर्फ चलाकर सो भी जाएंगे ना तो भी आपकी पूरी बॉडी परफेक्ट ऑर्डर में रहेगी। हस्बैंड वाइफ की चिकचिक होती है तो घर में बाकी लोग भी फायदा उठा लेते हैं। इस चिकचिक को भी खत्म करते हैं और लोगों का फायदा भी रोकते हैं। पर इससे पहले कल क्या करना है, आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग अपने पितरों, अपने बुजुर्गों के नाम से कुछ भी मीठा दान करें। छोटा सा चीनी का पैकेट ले, किसी जरूरतमंद को दे दें। आपका दिन बहुत बेहतर जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। वृषभ राशि के लोग टॉरन, किसी पर गुस्सा नहीं करें, उल्टी बात आप ही पर आ जाएगी। कंट्रोल योरसेल्फ। लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें। जब किसी को कुछ बोलने लगे तो अपने हाथों को यूं ही अंदर दबा लें ताकि मेरी बात आपको याद आ जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 AM। कर्क राशि के लोग रोटी पर घी लगाएं और साथ में खाएं, लेकिन जब घी लगाएंगे रोटी पर तो स्वास्तिक बना लें। घी नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, ऑलिव ऑयल लगा लीजिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:05 AM। गणपति जी हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं। हर अच्छे काम से पहले उनका नाम लिया जाता है, तो मैंने सोचा आज आपको बता दूं कि उन्हें खुश कैसे करना है। पर इससे पहले हस्बैंड वाइफ आपस में खुश रहें, ये बड़ा जरूरी है। नहीं तो घर में भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। बताती हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। घर हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। सबसे जरूरी बात है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर ऐसा कई बार कई कोशिशों के बावजूद भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कोई एक जना तो ध्यान देता है, एक जना ध्यान नहीं देता, तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देती हूँ। अगर तो आप किस्मत वाले हैं और शादी हुई ही नहीं और शादी की स्टेज आने वाली है या रिश्ता पक्का हो गया या अभी लड़का देख ही रहे हैं, तो लड़की की शादी के वक्त किसी येलो कलर के धातु के लोटे, मतलब समझ रहे हैं, ब्रास का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल लेकर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। फिर एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर जो फीमेल है उसके सिर के ऊपर से 7 बार उसार ले और आगे गिरा दे। इससे उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये विदाई के वक्त करना है। अगर आपके घर बहू भी आ रही है तो भी ये कराकर ही लाइएगा, घर में चिकचिक नहीं होगी। लड़की की शादी के 4 दिन पहले साबुत हल्दी की 7 गांठ, पीतल के 3 सिक्के, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल लिख लीजिए। इन सबको एक पीले कपड़े में बांधकर, जैसे अगर सपोज आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाएं, कंपास हाथ में ले लें। अब अगर आपके इन-लॉज जो हैं वो नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, तो आपके घर से जहां नॉर्थ है वहां पर उस साइड में इस पोटली को फेंक दीजिए। अगर वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, किसी डायरेक्शन में तो होंगे, गूगल मैप की मदद ले लीजिए और ये उपाय कर लीजिए। ससुराल में चिकचिक नहीं होगी और आपकी डॉटर की रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर फीमेल विदाई के बाद अपने ससुराल में पैर रखने जा रही है तो पहले चुपचाप मेहंदी मिले हुए साबुत उड़द गिरा दे और फिर कदम रखे तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अब आप कहेंगे मेरी शादी को तो 10 साल हो गए, हस्बैंड मेरी सुनते नहीं, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, जब मायके जाएं और एक रात रहें वहां पर, अगले दिन यही उपाय कर लीजिए, आपको भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी का पोछा घर में लगाने से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को घर में कोई भी
फैमिली मेंबर नेल काटे नहीं, अगर काटे तो जमीन पे नहीं गिराए। हेयर फॉल हो या बाल काटे तो उसको अच्छे से रैप करके फेंके, फ्लोर पर नहीं फेंके, क्योंकि ये भी नेगेटिविटी को बढ़ाता है। काला चना आप लोग खाते हैं क्या? घर में बनाते हैं? क्यों पहले जमाने में काले चने को शनिवार के साथ जोड़ा गया कि सैटरडे के सैटरडे ब्लैक चने खाएंगे? मुझे ध्यान है मेरी मम्मी ऐसी कहती थी। हमेशा सोचती थी काले चने का क्या लिंक है सैटरडे के साथ। आज समझ में आता है कि कुछ समझदार और उन लोगों ने, बड़े लोगों ने, जिस टाइम पे साइंस नहीं होती थी पर उन्हें न्यूट्रिशन की पूरी समझ थी, कैसे दिनों को चीजों के साथ जोड़ दिया ताकि हमारी डाइट, हमारी हेल्थ बेटर रहे। आज आपको वही बात बताती हूँ, लेकिन इससे पहले गणपति जी की बात करते हैं। उन्हें खुश कर कर हमारे कितने काम बन जाएंगे आपको पता भी नहीं है। किसी भी काम की सक्सेस के लिए जरूरी है कि भगवान श्री गणेश को खुश किया जाए। अगर गणेश भगवान खुश हो जाए तो समझिए काम सफल होने लगेगा। हमारी लाइफ में वो कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनको याद करें, कैसे खुश करें, ये बताती हूँ। गणेश चतुर्थी आ रही है, आपको करना क्या है? हर दिन सुबह नहाकर पूजा कर कर सबसे पहले गणेश जी को नमन करें। वैसे तो गणेश चतुर्थी आ रही है, वरना डेली में क्या करें? लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और गणेश जी को गिनकर 5 दूर्वा, यानी कि वो जो एक ग्रास का स्प्रेड होता है जो 3 हिस्सों में जाता है, वो चढ़ाएं। दूर्वा उनके मस्तिष्क पर रखें और इसके साथ में आप प्रार्थना करें, बोले, मंत्र बोले, इंदम दुर्वादलम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद शमी के कुछ पत्ते, अगर सैटरडे को कर सके तो बहुत अच्छा, शमी के कुछ पत्ते भी आप गणपति जी के आगे चढ़ा दें। चावल को गीला कर कर भी चढ़ाएं और बोले इंदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, ये मंत्र भी बोले और 3 बार गणपति जी को चावल चढ़ाएं और मोदक भी चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ खास चीजें भी हैं जो आप ना करें, जैसे दूर्वा गणपति जी के चरणों में नहीं चढ़ाएं, कभी भी नहीं चढ़ाएं, उनके ऊपर रखें। इसके साथ साथ सूखा चावल गणपति जी को नहीं चढ़ाएं, चावल गीला कर कर ही चढ़ाएं। बस ये छोटी छोटी चीजें करने से आप अपनी वाइब्रेशन को इतना अपलिफ्ट करेंगे कि गणपति जी यानी कि प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए आपकी मदद पर उतारू हो जाएंगे। फिर से 4 राशियों की बात करेंगे, बताऊंगी कल क्या करना है, दिन को कैसे अच्छा बनाना है। पर चलिए इससे पहले वो काले चने वाली बात समझाती हूँ। क्या आप जानते हैं कि काला चना, ब्लैक चना आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, आपको हेल्दी रखने के लिए कितना फायदेमंद है? नहीं जानते तो बताती हूँ। अगर आप अपने वेट को लेकर परेशान हैं कि मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा, तो रोज सुबह स्प्राउटेड चने, अंकुरित चने को खाएं। इससे मोटापा कम होता है और काफी बीमारियों से भी आपको निजात मिलती है। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को उल्टी आ रही है तो वो काले चने का सत्तू पिए, इससे काफी आराम मिलता है। अच्छा, रात को अगर आप चने की दाल को भिगो दें, फिर सुबह इसको पीसकर इसमें चीनी और पानी मिलाकर पी लें, तो इससे मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है। चने में हनी मिलाकर खाने से आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां जैसे अनीमिया दूर होता है। गुड लुकिंग दिखने के लिए 19-20 मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन नेचुरल मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं रोज आपके लिए ब्यूटी टिप्स लेकर आती हूँ। और चलिए इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग आटे की बॉल्स बनाएं, उसमें चीनी डालें और चिड़िया को खिलाएं। आप मीठी रोटी की भी बॉल्स बनाकर खिला सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 PM। कन्या राशि के लोग जेब में, पॉकेट में कोम रखें। जैसे बाल सुलझाती है कोम, ऐसे लाइफ और प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी। बस कोम किसी जरूरतमंद को दे दें। लकी टाइम इवनिंग 4:55 PM। तुला राशि के लोग मिड्रिंस पानी में हनी मिलाकर पिएं। पानी में हनी मिलाकर अगर आप काम पर जाते हैं तो सिर्फ ये कल के दिन के लिए, हाँ, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको आपके सुपीरियर्स अप्रिशिएट करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन चावल ना खाएं, बल्कि घर से चावल बनवाकर किसी गरीब बच्चे को रास्ते में दे दीजिए और देखिए आप दिन भर कितना खुश खुश फील करेंगे।
Lucky time night 8:25 p.m. पीपल का पेड़ क्यों पूजा जाता है? जगह जगह क्यों पीपल के पेड़ दिखते हैं? बताती हूँ, और इससे पहले कुछ खास ब्यूटी टिप्स। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? 1 चम्मच नींबू के जूस में 1 चम्मच गुलाब जल, पिसा हुआ पुदीना मिलाएं। फिर 1 घंटे बाद इसको चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। 20 मिनट्स के बाद चेहरा धो लीजिए, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। मैं तो क्या करती हूँ कि पुदीना, नींबू और गुलाब जल, इनको एक साथ पिसे हुए पुदीना के साथ मिक्स कर आइस ट्रे में डाल देती हूँ। और जब जल्दी जल्दी तैयार होना होता है और ऐसे लगता है फेस पर खूब ऑयल आ रहा है, पसीने में जाते हैं, आइस क्यूब निकाली, चेहरे पर लगाया, 10 मिनट बाद चेहरा धो लिया और स्किन परफेक्ट। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद और भी बात करूंगी और बच्चों का पढ़ाई में फिर से बताने वाली हूँ कल क्या करना है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो टिप्स आपको बताती हूँ ये सुपरस्टिशियस नहीं बनाती हूँ, आपके एक्शन, आपके कर्म को सही डायरेक्शन में डेडिकेट करती हूँ, उसका रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। बताती हूँ कल को कैसे करें बेहतर। उससे पहले आपको बताने वाली हूँ पीपल के पेड़ के कुछ खास फायदे। क्या आपको पता है पीपल के पेड़ में आपको कई प्रॉब्लम्स, बीमारियों को दूर रखने की ताकत होती है? नहीं पता? चलिए बताती हूँ। अगर रिंकल्स हैं तो क्या करें? सही सुना, रिंकल्स हैं तो क्या करें? पीपल के पेड़ की फ्रेश जड़ को काट कर पानी में भिगोएं। करीब 8 घंटे के बाद इसे पीस लीजिए। इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाइए, रिंकल्स गायब होने लगेंगे। टीथ को हेल्दी रखना हो तो पीपल की 10 ग्राम छाल, आयुर्वेदिक दुकानों में पीपल की छाल मिल जाती है। पीपल की 10 ग्राम छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च बारीक पाउडर बनाएं, सबको मिक्स कर रोज इससे टीथ क्लीन करें, आपके दांत परफेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर दांत आपके कच्चे हैं, जिसको बोलते हैं ना शेकी टीथ, दांतों में कैविटीज हैं, स्मेल आती है, और अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो भी आप इस पेस्ट को लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, फायदा होगा। अगर एस्थमा है, दमा है, तो पीपल की छाल के अंदर का जो पार्ट है उसको निकालकर इसको सुखा लें, इसको बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर को अस्थमा पेशेंट्स को देने से आराम मिलता है। अगर स्किन एलर्जी है, इचिंग होती है, तो पीपल के 4 या 5 सॉफ्ट पत्ते खूब चबाकर खाएं, आपकी एलर्जीज गायब। और आधा कप छाल का काढ़ा बनाकर, पीपल की छाल का को अच्छे से बॉईल कर जब थोड़ा सा रह जाए, पीने से भी आपको फायदा होता है। पैर तक को फायदा पहुंचाता है पीपल। जी हाँ, अगर पैरों की एड़ियां फटी हैं तो फटी एड़ियों पर पीपल के पत्ते से जो वो मिल्क निकलता है वो लगाएं, पैर बेटर हो जाएंगे। और अगर चोट लगी हुई है, चोट जल्दी ठीक हो जाए, तो पीपल के ताजे पत्तों को गर्म करें, इसे चोट के ऊपर लगा दीजिए, इससे चोट जल्दी सूख जाएगी। नहीं, मेरा खजाना भी खत्म नहीं हुआ है, और सुनिए। कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाए, तो पीपल के सॉफ्ट पत्तों को छांव में सुखा लीजिए, सूखे पत्तों को अच्छे से पीस लें। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच पाउडर डालकर आप इसको काढ़ा बना लीजिए, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अब इसमें आप पिसी हुई मिश्री मिलाकर आप इसको हल्का गरम गरम पी लीजिए, जुकाम गायब। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना? मुझे पता है, क्या करें बताने वाली हूँ, पर चलिए इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। सैजिटेरियन, धनु राशि के लोग अपने बाल कल जरूर धोएं और लास्ट रिंग्स में जरा सी हल्दी मिला दीजिए, देखिए दिन कितना बढ़िया जाता है। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, नींबू पानी पिएं और वो नींबू के छिलके किसी पब्लिक टॉयलेट के डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए, नेगेटिविटी गायब। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, लोहा दान करें, किसी गरीब को कोई तवा, चिमटा, कुछ भी लोहे की चीज दान कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स भी दान हो जाएंगी। लकी टाइम नाइट 8:40 PM।
और पाइसेंस मीन राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचें। नेगेटिव सोच से बचने के लिए राइट हैंड पे लाल मौली बांध लीजिए और आप जब जब उसे देखेंगे पॉजिटिव फील करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं बताती हूँ क्या करना है, पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है, अपनी बातें कैसे बतानी है, इसके लिए बताती हूँ क्या करना है। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, दिक्कत लिख के भेज दीजिए, आपकी हर परेशानी का सोल्यूशन हम निकालेंगे। आज हम अमृतपाल का सवाल लेते हैं पंजाब के बटाला से। बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिलती, क्या करें? अमृत, एक काम करें, सबसे पहले अपने घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में 0 वॉट का येलो कलर का, पीले रंग का बल्ब जला दीजिए जो जलता रहे। बल्ब के थोड़ा नीचे एक गूगल से प्रिंट आउट निकालिए फ्लाइंग ईगल का, फ्लाइंग ईगल का, इसको लगा दीजिए और जब इंटरव्यू पे जाएं तो कोशिश करें व्हाइट या स्काई ब्लू शर्ट पहनने की और फिर देखिए। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें ये बताती हूँ। आपको देखना है कि आप शुक्ल पक्ष में पहले संडे को, शुक्ल पक्ष इजीली गूगल कीजिएगा मिल जाएगा, शुक्ल पक्ष में पहले संडे को इमली के 22 पत्ते ले आएं। 11 पत्ते सूर्य देवता को ओम सूर्याय नमः कहते हुए अर्पित करें। अगर बच्चा कर सकता है तो ज्यादा अच्छा है। बाकी के 11 पत्ते बच्चे को कहें अपनी बुक्स में रखें अलग अलग, और खाते पीते हुए पढ़ाई ना करें। इसके अलावा घर के मेन दरवाजे पर नीम का पेड़ लगा देने से भी बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर नहीं लगा सकते तो घर के अंदर आकर दरवाजे के साथ में नीम के पेड़ का पोस्टर लगा दीजिए। वैसे तो आप गमले में लगा सकते हैं नीम का प्लांट, और देखिए कितना फर्क पड़ता है। वक्त हो गया है जाने का, और बात करते हैं कल की। आपको बताऊंगी हरतालिका तीज पे आप कैसे रखें व्रत, कैसे प्रसन्न करें शिवजी और माँ पार्वती को। आपको बताऊंगी कल 108 फूलों से घर में बजेगी शहनाई। ये तो छोटी छोटी चीजों के साथ साथ और भी चीजें आपको बताऊंगी ताकि आपका दिन और लाइफ हो जाए परफेक्ट। तो कल मिलते हैं इसी वक्त, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।